वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माई सेल्फ। ये क्या था? माई नेम इज़ मनु धामा एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 3 बेसिक मसल बिल्डिंग टिप्स जो कि आपकी गुड अमाउंट ऑफ मसल्स गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। नाउ अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो रिजल्ट्स आपको महीनों में देखने को, इवन आपको 1 मंथ में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप ये 3 बेसिक पॉइंट्स फॉलो करते हो मसल बिल्डिंग के। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो है सिंपल मसल फेलियर तक जाना। नाउ मसल फेलियर तक जाने का क्या तरीका है? मेरा जिम में जब भी ट्रेन करने का एक गोल होता है, मेरा सिंपल सा एक मोटो है कि जो मेरी मसल्स है वो फेल होनी चाहिए। किसी भी तरीके से मुझे मसल फेलियर रीच करना है। अब वो मैटर नहीं करता कि मैं हैवी वेट से मसल्स को फेल करूं या फिर मैं लो वेट के साथ और हाई रेपिटेशन से मसल फेलियर को अचीव करूं या फिर मैं ड्रॉप सेट लगाऊं। मुझे बस मसल फेलियर को अचीव करना होता है। एंड जब से मैंने ये प्रिंसिपल अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई किया है, मुझे काफी टाइम हो गया इसी तरीके से ट्रेन करते हुए, तब से मैंने जो मसल मास है, जो मैंने अमाउंट ऑफ मसल गेन किया है वो प्योर लीन मसल मास है एंड काफी ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हुई है मेरी मसल्स की। लिसन, आपका गोल होना चाहिए मसल फेलियर को अचीव करना। नाउ आप किसी के कहने से ना तो हैवी वेट लिफ्ट करो और ना ही लो वेट लिफ्ट करो, आप सिर्फ मसल फेलियर को अचीव करना है, ये अपना आपको गोल रखना है। इससे ज्यादा आपको कोई भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अब वो मैटर नहीं करता आप हैवी वेट से अचीव करो, आप लो वेट से अचीव करो, आप ड्रॉप सेट्स लगाओ, आप जाइंट सेट्स लगाओ, आप नेगेटिव रेपिटेशन करो, किसी भी तरीके से बस मसल फेलियर को अचीव करो एंड देन आप देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हर सेट में मसल फेलियर तक नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सरसाइज के 3 सेट लगाते हो नॉर्मली, तो सिर्फ आप उसके आखिरी सेट में ही मसल फेलियर तक जाओगे। जो स्टार्टिंग के 2 सेट होंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंसिटी बिल्कुल भी 100% ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेट में आप 60% की इंटेंसिटी रखोगे, सेकंड सेट में आप 80% की इंटेंसिटी रखोगे और जो थर्ड सेट होगा, या आप कह सकते हो जो आपका मेन सेट होगा, उसमें आपको 101% इंटेंसिटी डाल देनी है। जो भी आप कर सकते हो उस सेट में आपको करना है और मसल फेलियर अचीव करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा हर सेट में करोगे तो रिकवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है हाउ मच रेस्ट डू यू टेक। सिंपल सा और बेसिक एक कॉमन रूल है। नाउ अगर मैं आपको अपनी ट्रेनिंग रूटीन शेयर करूं तो मे बी आप कहोगे कि ये कौन सा तरीका है ट्रेन करने का, बट मैं वीक में अभी सिर्फ 3 दिन ही ट्रेन करता हूं। लाइक एक दिन ट्रेन करता हूं, उससे अगले दिन का रेस्ट, फिर ट्रेन करता हूं, उससे अगले दिन का रेस्ट, फिर ट्रेन करता हूं एंड 2 दिन का रेस्ट। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ ये आती है जब भी कोई मेरे से पूछता है कॉलेज में या फिर जिम में कि हमें भी मसल बिल्ड करने की कोई एक मतलब टिप्स दे दो, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले तो आपको मसल फेलियर तक जाना है। तो वो मान जाते हैं, हाँ मेहनत करनी है, ठीक है मसल फेलियर तक तो हम चले जाएंगे। वो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है कि मसल फेलियर तक जाएंगे, ऐसे इंटेंस वर्कआउट करेंगे। बट जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको इतने दिन का जिम ऑफ करना होगा, यानी आपको इतना रेस्ट लेना होगा, तो वो वहीं पे ट्रिगर हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं इतना तो पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा इतना रेस्ट लेने में। एंड स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही था। कोई मेरे से बोले हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा रेस्ट लेने का, तो मैं बिल्कुल ट्रिगर हो जाता था। मैं उससे आर्ग्यू करने लगता था कि अगर मैं वीक में 6 दिन ट्रेन नहीं करूंगा तो फिर मैंने क्या ट्रेन किया, मतलब कोई रिजल्ट्स मुझे अच्छे नहीं मिलेंगे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मैच्योरिटी आई, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब आप बहुत ही ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हो, अपनी मसल्स को फेल करते हो, तो उसे रिकवरी के लिए रेस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं रेस्ट अब काफी ज्यादा लेता हूँ। 4 दिन का मेरा रेस्ट होता है और 3 दिन की एक इंटेंस, वेरी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। अब अगर आप बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो इस पॉइंट से, तो मैं आपसे ये कहूंगा आप 4 दिन ट्रेन कर सकते हो। 2 दिन आप ट्रेन करो, 1 दिन का रेस्ट लो, फिर 2 दिन लगातार ट्रेन करो और 2 दिन का रेस्ट लो। इससे क्या होगा कि आपकी मसल्स जल्दी रिपेयर होगी, क्योंकि मसल्स रिपेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मसल बिल्डिंग इज ऑल अबाउट रिकवरी। अगर आप रिकवरी मसल बिल्डिंग में नहीं करोगे, आई मीन रिकवरी नहीं दोगे मसल्स को, तो कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल चुनमुन सी, आप बिल्कुल छोटी छोटी चीनी मिनी सी प्रोग्रेस बनाओगे, ना कि काफ़ी ज़्यादा। और जब से मैंने रेस्ट डेज बढ़ाए अपने वीक में, जो रिजल्ट्स है, जो अमाउंट ऑफ मसल्स मैंने पिछले कई वीक्स में गेन की है, वो इंसेन है, इंसेन। एंड अगर आप फिर भी कन्विंस नहीं हो इस पॉइंट से, तो आप एट लीस्ट वीक में 2 दिन का रेस्ट तो जरूर ऐड करें। 1 दिन के रेस्ट से काम नहीं चलता, 2 दिन का रेस्ट तो कम से कम आप ऐड कर ही सकते हो। जो पॉइंट नंबर 3 है वो है व्हाट यू ईट। आप क्या खाते हो। अब अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो दिन के 4 केले खा रहा हूँ और साथ में 2-3 गिलास दूध पी रहा हूँ, साथ में मैं चावल बहुत सारे खा रहा हूँ, मैंने
आज 10 रोटियां खाई और आप सोचते हो कि मेरी मसल बिल्ड होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। या फिर आप एक तरफ ऐसे बंदे हो जो दिन के 10-12 अंडे खा रहा है, एग वाइट्स भर के खा रहा है, 2-2 स्कूप वे प्रोटीन भी ले रहा है, एंड पनीर, मिल्क, पता नहीं क्या क्या, इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है डेली, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा, उसका उस पर ध्यान नहीं है, तो भी आप मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप अब प्रोटीन नहीं लोगे तो फिर मसल बिल्ड कैसे करोगे? एंड अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो कैसे एक हाई इंटेंस वर्कआउट परफॉर्म करोगे? इसलिए दोनों ही जरूरी है। प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, जब आपकी मसल्स बिल्ड होने के लिए जरूरी है। वहीं पे कार्ब्स जरूरी है एक हाई इंटेंस वर्कआउट के लिए, क्योंकि कार्ब्स ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक इंटेंस वर्कआउट के लिए, नहीं तो आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे। तो दोनों ही जरूरी है, किसी एक पर ही बिल्कुल आपको टूट कर पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन के सोर्सेज आप एग्स, ये सबसे ज्यादा पावरफुल और मेरा फेवरेट सोर्स है प्रोटीन का। आप एग्स खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पनीर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उसमें बहुत ही सारे दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। थर्ड, आपका बजट अच्छा है तो आप 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन की दिन की ऐड कर सकते हो। एंड एक सोर्स है जो कि है रो काउ मिल्क, यानी गाय का कच्चा दूध। उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स उसमें होते हैं, बट मेक श्योर वो रो हो, बॉइल्ड ना हो, अदरवाइज उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, लगभग खत्म हो जाएंगे। एंड कार्ब्स के तो रोटी, चावल एंड ओट्स, बनाना, पोटैटो, बहुत सारे हैं। इसके तो बहुत सारे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी डाइट में ज़्यादा हो एंड सिंपल कार्ब्स भी ठीक ठाक अमाउंट में हो। सिर्फ ऐसा ना हो आप खा रहे हो तो सिंपल ही खा रहे हो और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा ही नहीं रहे। दोनों को आपको बैलेंस करना है। एंड फैट्स, ऑफ कोर्स फैट्स भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। फैट्स के गुड ऑप्शंस हैं ऑलिव ऑयल, पीनट बटर एंड घी। ऑलिव ऑयल तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, मैं खुद यूज़ नहीं करता, मैं घी और पीनट बटर यूज़ करता हूँ। पीनट बटर भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। एंड आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स कितने अमाउंट में लेने हैं, तो आपकी डाइट में जो रेशियो है वो कुछ इस तरह होना चाहिए, लाइक 55% आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए एंड 35% प्रोटीन होना चाहिए एंड रिमेनिंग 15% फैट होना चाहिए। गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेट मी शो यू। एंड अभी मॉर्निंग के सिर्फ 8 ही बजे है एंड मैंने उठते ही सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। एज यू कैन सी मेरी आंखों से पता चल रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like this video, share it with a gym bro